हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आईटी प्रो मास्टर में। आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ, जिसमें मैं आपको लैंडिंग पेज बनाना सिखाऊंगा, जो आपकी वेबसाइट को और अट्रैक्टिव बनाएगी और आपकी वेबसाइट को ग्रो करने में मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में क्लिक करता हूँ और वहाँ जाकर पेजेस में ऐड न्यू पेज करता हूँ। हम एक नया पेज बनाएंगे, लैंडिंग पेज। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंगली इसका नाम दे सकते हैं। मैं यूज डीबी बिल्डर करके इसको स्टार्ट करता हूँ पेज बनाना। ओके, इसमें ब्राउज लेआउट का ऑप्शंस भी हैं, आप चाहें तो लेआउट भी ब्राउज कर सकते हैं, पर मैं आपको बिल्ड फ्रॉम स्केच बनाना सिखाऊंगा, किस तरीके से स्केच से हम पूरा लैंडिंग पेज क्रिएट करेंगे। ये हमने फुल विड्थ सेक्शन लिया है, इसमें हम ग्रेडियंट कलर में यूज करूंगा। ग्रेडियंट कलर में जाकर मैं कलर चूज कर लेता हूँ जो मुझे रखना है। ब्लू कलर लेता हूँ इसका। ओके, और इसका टाइप हम लाइनर रखेंगे, पोजीशन 90 रखेंगे, स्टार्ट पोजीशन 30 रखेंगे, एंड पोजीशन 100 रहेगा हमारा। और प्लेस ग्रेडियंट अबाउट बैकग्राउंड इमेज यस करेंगे हम इसको, क्योंकि हम एक इमेज अपलोड करेंगे जिसके ऊपर हमें ग्रेडियंट पैटर्न चाहिए। मैं एक इमेज अपलोड कर देता हूँ जो मेरे पास अवेलेबल है अभी। स्पेसिंग में जाकर इसका टॉप बढ़ा लेते हैं, हम 100 कर लेते हैं, बैकग्राउंड भी 100 कर लेते हैं, या इसको ऐसा करते हैं 110 कर लेते हैं। 110 टॉप 110 बैकग्राउंड कर लेते हैं और इसकी सेटिंग को हम ओके कर देते हैं। इसकी सेटिंग को ओके करने के बाद जो हमारा रो सेक्शन है उसमें हम एक न्यू रो इंसर्ट करते हैं, उसमें हम डेमो कंटेंट डालेंगे। पहले मैं एक बिजनेस नेम दे देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली इसका नाम डाल सकते हैं, जो भी आप बिजनेस करते हैं या जो भी आपकी वेबसाइट है। मैं आपको सिर्फ बना के दिखा रहा हूँ, तो मैं इसका नाम बिजनेस नेम रख देता हूँ। हेडिंग फोर्ट में एलाइस रखूँगा और वेट रेगुलर रहेगा हमारा, स्टाइल चेंज नहीं करेंगे हम, अलाइनमेंट हमारा ठीक रहेगा। और टेक्स्ट कलर हम इसका वाइट कर देते हैं। हेडिंग टेक्स्ट साइज में इसको 110 ले लेता हूँ और लेटर स्पेसिंग में इसको और थोड़ा सा नजदीक करता हूँ, माइनस में ले लेता हूँ 3। हाइट इसको हम बढ़ा लेते हैं, 1.1 कर लेते हैं। टेक्स्ट शेडो हमें जरूरत नहीं है उसका। साइजिंग हमारा ठीक है, स्पेसिंग बिल्कुल ठीक है हमारा। बॉर्डर नहीं चाहिए, बॉक्स शेडो नहीं चाहिए, फिल्टर नहीं लगाना है, ट्रांसफॉर्म नहीं करना है। एनिमेशन में हम जाके स्लाइड में हम इसको राइट कर लेते हैं डायरेक्शन, और एनिमेशन डिले ठीक है, ड्यूरेशन ठीक है। इंटेंसिटी में इसका 5% कर लेता हूँ, ओपेसिटी इसका मैं 100% कर लेता हूँ, और स्पीड कर्व ठीक है हमारा, रिपीट ठीक है। इसकी सेटिंग को हम सेव कर लेते हैं। और इसके बाद हम एक न्यू मॉड्यूल लेते हैं, उसमें भी हम टेक्स्ट ले लेते हैं। टेक्स्ट हम डेमो ही टेक्स्ट रखेंगे। मैं आपको एक वेबसाइट का डिज़ाइन करके बता देता हूँ किस तरीके से आप रख सकते हैं। ये डेमो कंटेंट ज़्यादा है, इसको थोड़ा हम डिलीट कर देते हैं। इसको डिज़ाइन कर लेते हैं हम। टेक्स्ट में जाके फॉन्ट हमारा डिफ़ॉल्ट रहेगा, वेट रेगुलर ही रखेंगे हम लोग। स्टाइल ठीक है, कलर में इसको वाइट ले लेता हूँ। इसका टेक्स्ट साइज में इसको 20 कर देता हूँ। लेटर स्पेसिंग हमारा ठीक है, हाइट में इसको 1.8 कर देता हूँ। शेडो नहीं रखना है हमें, अलाइनमेंट ठीक है, कलर टेक्स्ट कलर डार्क ही रखना है हमें। ओके, साइजिंग हम इसका मैक्स विड्थ 500 कर लेते हैं, 500 कर लेते हैं। और स्पेसिंग में मैं इसको बॉटम से थोड़ा सा 10% कर लेता हूँ, जिससे कि जो हमारा बटन आएगा उसमें थोड़ा सा गैप मिल जाएगा हमें। बॉर्डर ठीक है, शेडो चेंज करने की जरूरत नहीं है, फिल्टर ठीक है, ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। एनिमेशन में हम इसको स्लाइड ले लेते हैं, जो ऊपर का पैटर्न हमने लिया है सेम पैटर्न पे हम इसको रखेंगे। ड्यूरेशन ठीक है हमारा, डिले ठीक है। इंटेंसिटी में इसको 5% रख लेता हूँ, जो ऊपर हमने किया था। ऑब्जेक्टिव में इसको 100% कर लेता हूँ।
और स्पीड कर्व बिल्कुल ठीक है, रिपीट हमारा ठीक है, सेटिंग को भी हम ओके कर देते हैं। इस पेज को मैं एक बार सेव ड्राफ्ट कर लेता हूँ। ओके, न्यू मॉड्यूल लेंगे हम, उसमें एक बटन क्रिएट करेंगे। बटन को मैं डिजाइन कर लेता हूँ। कस्टम डिजाइन पे हम क्लिक करके बटन का साइज में 15 रख लेता हूँ। ओके, टेक्स्ट कलर मैं बैकग्राउंड का ही कलर लूंगा इसमें, टेक्स्ट जो ब्लू है हमारा। और बटन बैकग्राउंड हम डेस्कटॉप पे डेस्कटॉप का कलर बैकग्राउंड का हम इसको वाइट रख लेते हैं। होवर में इसका चेंज कर देता हूँ, होवर का कलर हम थोड़ा सा अलग चेंज रख लेते हैं, इसको थोड़ा इस तरीके का कलर डाल देता हूँ मैं। ठीक है, बॉर्डर नहीं चाहिए हम लोग को, इसको 0 कर देते हैं। रेडियस में इसका 100 कर लेता हूँ। लेटर स्पेसिंग इसको 2 कर लेते हैं हम लोग, दोनों में ही, डेस्कटॉप में भी और होवर में भी 2% कर लिया हमने। फॉन्ट डिफॉल्ट रहेगा, इसको मैं वेट को थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। स्टाइल ठीक है हमारा, बटन आइकॉन हमें नहीं चाहिए, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, नो कर देता हूँ। शेडो ठीक है, स्पेसिंग इसका बढ़ाते हैं हम लोग, टॉप और बॉटम में 16 कर देता हूँ इसका, एंड लेफ्ट एंड राइट में इसको 30 कर देता हूँ। बॉक्स शेडो नहीं चाहिए, फिल्टर ठीक है, ट्रांसपोर्ट ठीक है। एनिमेशन में हम जो हमने ऊपर पैटर्न लगाया उसी तरीके से इसको भी लगाएंगे हम लोग। इसको भी हम राइट करते हैं। ड्यूरेशन ठीक है, डिले ठीक है, इसको मैं 10% कर देता हूँ इंटेंसिटी को। ओपेसिटी हमारा 100 ही रहेगा। स्पीड कर्व भी ठीक है और रिपीट वंस ठीक है, इस भी सेटिंग को हम ओके कर देते हैं। इसको सेव कर लेते हैं। ये हमारा फुल विड्थ हमारी स्टार्टिंग का, लैंडिंग पेज का स्टार्टिंग बिल्कुल बन के हमारा कंप्लीट है। ओके, अभी मैं इसमें एक और फुल विड्थ ऐड करता हूँ, जिसमें हमारी एक कॉन्टेक्ट नंबर या ईमेल एड्रेस डालेंगे। इसका बैकग्राउंड कलर में हमारे जो ऊपर का स्लाइडर है उसी की तरह हम बना लेते हैं। इसको थोड़ा सा वही कलर लेते हैं हम, पर इस कलर को थोड़ा मैं हल्का कर लेता हूँ जिससे कि थोड़ा डिफरेंसेस दिखे। ओके, इसकी साइज स्पेसिंग को मैं 0 कर देता हूँ। ओके, स्पेसिंग मैंने 0 कर दिया है। एरो में ले लेता हूँ एक, जिसमें हम कंटेंट डालेंगे, उसको टेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग। टेक्स्ट कर लेता हूँ मैं। टेक्स्ट में आप अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल डाल सकते हैं इसमें, या तो चाहे तो आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर डाल सकते हैं, या चाहे तो आप अपना ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हैं। मैं इसमें अभी कॉन्टेक्ट डिटेल्स लिख देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली इसको चेंज कर सकते हैं। इसका हेडिंग 2 ले लेता हूँ मैं। हेडिंग 2 को हम डिजाइन कर लेते हैं। ओके, इसका भी अलाइस ले लेते हैं हम, फॉन्ट रेगुलर ही रखेंगे इफेक्ट। इसका कलर भी हम वाइट ले लेते हैं। और ये ठीक है, साइज हमारा, लेटेस्ट स्पेसिंग ठीक है, हाइट भी ठीक ही है हमारा, टेक्स्ट शेडो नहीं चाहिए, साइजिंग ठीक है, स्पेसिंग ठीक है। इसको मैं सेंटर अलाइनमेंट, इसको थोड़ा सेंटर रख लेता हूँ जिससे कि थोड़ा और अट्रैक्टिव लगे। ओके, ये रो है, इस रो की सेटिंग हम कर लेते हैं। इसमें स्पेसिंग को मैं 5 कर लेता हूँ, 5 पिक्सल कर लेता हूँ, या चाहे तो अब इसको और बढ़ा लेते हैं, 10 कर लेते हैं, 10 पिक्सल ठीक है। इसको मैं ओके कर देता हूँ, इसकी सेटिंग को सेव कर देता हूँ। तो ये हमारा ऊपर का स्लाइडर तैयार है। इसमें आप चाहें तो कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हैं, या चाहें तो आप अपना ईमेल एड्रेस भी दे सकते हैं, जो भी आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स है वो डाल सकते हैं इस सेक्शन में। अब हम अपना एक न्यू सेक्शन क्रिएट करते हैं, जिसमें हम लोग अपनी प्रोडक्ट्स की डिटेल देंगे। ओके, सेक्शन हमारा वाइट ही रहेगा बैकग्राउंड से। अब मैं इसको 3 रोज ले लेता हूँ। 3 रो में हम लोग ब्लब ले लेते हैं इसका, जिसमें हम लोग अपना कॉन्टेक्ट डिटेल डालेंगे। इससे पहले मैं एक सेक्शन और क्रिएट कर लेता हूँ। इस सेक्शन को हम लोग ऊपर ले लेते हैं इससे। ओके, इसमें हम टेक्स्ट ले लेते हैं।
टेक्स्ट में हम लिख देते हैं आवर प्रोडक्ट्स। आवर प्रोडक्ट्स, इसको मैं हेडिंग 2 ले लेता हूँ। हेडिंग 2 को हम डिजाइन कर लेते हैं, एलाइस लेते हैं, इसका रेगुलर रखेंगे हम लोग। कलर ठीक है, जो हमारा डिफॉल्ट है, इसको हम बढ़ा सकते हैं, 40 तक कर सकते हैं वो प्रोडक्ट्स को। लेटेस्ट स्पेसिंग ठीक है, हाइट ठीक है, सारी चीजें हो रही है, हमें शेडो चाहिए नहीं। साइजिंग ठीक है, स्पेसिंग ठीक है, हमारा बॉर्डर नहीं चाहिए, बॉक्स नहीं चाहिए। एनिमेशन हम कर लेते हैं इसमें। एनिमेशन हम चाहे तो इसको या इसको एज इट इज रखते हैं, हम एनिमेशन नन रखते हैं इसका। हेडिंग का हम इसको अलाइनमेंट में इसको सेंटर कर देते हैं। सेव कर लेता हूँ इसको एक बार। ठीक है, प्रोडक्ट्स डिटेल में उसके बाद हम एक डिवाइडर और ले लेते हैं, जिससे कि इसका लुक और अच्छा हो जाएगा। एक डिवाइडर ऐड कर देता हूँ मैं, शो डिवाइडर लाइन, इसको थोड़ा सा मैं ब्लैक कर लेता हूँ इसकी लाइन को। लाइन सॉलिड है, ठीक है, टॉप में है, ठीक है। साइजिंग छोटा कर देते हैं हम इसका, विड्थ इसकी हम 10% कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, 15 कर लेते हैं। इसको बढ़ाना ही चाहिए हमें, 15% की जगह मेरे को लग रहा है पिक्सल में आ गया, 70 तक कर लेते हैं इसको हम लोग। अलाइनमेंट इसका मैं सेंटर कर देता हूँ, ठीक है। इसका हाइट ठीक है, स्पेस हम थोड़ा सा इसका कम कर लेते हैं। टॉप में मैं इसका स्पेस थोड़ा कम कर देता हूँ, -10 तक ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको ओके करते हैं, इसकी सेटिंग को भी। और इसके बाद हम एक और बॉक्स क्रिएट करते हैं, जिसमें हम अपना एक डेमो कंटेंट डालेंगे। टेक्स्ट ले लेता हूँ इसमें भी, इस सेक्शन में भी टेक्स्ट ले लेते हैं। टेक्स्ट को हम डिजाइन कर लेते हैं, डिफॉल्ट रखते हैं इसको अभी के लिए। अलाइनमेंट इसको हम चाहे तो थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 16 कर लेते हैं। अलाइनमेंट इसका सेंटर कर देते हैं हम लोग। साइजिंग इसका थोड़ा कम कर लेते हैं हम लोग, जिससे थोड़ा सा ठीक है, देख लेते हैं, ठीक है, मेरे हिसाब से ठीक है। ओके, इसका स्पेसिंग हम लोग थोड़ा कम करते हैं, स्पेसिंग हम लोग इसका थोड़ा कम कर लेते हैं। स्पेसिंग में जाके मैं इसको टॉप में थोड़ा सा इसको माइनस कर लेता हूँ, जैसे कि थोड़ा नजदीक चला जाए ऊपर। मैं इसको -40 तक ले जाता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रोडक्ट का एक कंटेंट तैयार हो गया है। इस कंटेंट को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, कुछ ज्यादा ही हो रहा है, इसको इतना डिलीट कर देते हैं हम लोग। इसकी भी स्पेसिंग को थोड़ा सा मैं माइनस में ले लेता हूँ, थोड़ा और नजदीक चला जाएगा ये, ठीक है। इतना रखते हैं हम इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स में अब हम लोग इमेज और हमारा जो कंटेंट है वो डाल देते हैं। कंटेंट हम हमारा जो प्रोडक्ट है, जैसे है एसईओ में कर लेता हूँ। आप जो भी प्रोडक्ट देते हैं आप उसको यहाँ पर डाल सकते हैं। इसका टाइटल में फॉन्ट में मैं एलाइस ले लेता हूँ, और इसको भी 18 की जगह मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, इसको 25 तक कर लेते हैं इसको। बाकी सारा कंटेंट, बाकी सारी डिजाइन आपको पता ही है किस तरीके से इसको आगे करना है हमें। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। इमेज हम डाल देते हैं इसमें, इमेज में अपलोड कर देता हूँ। कोई भी इमेज मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ भी, जिससे कि आपको थोड़ा सा पता लग जाए कि हाँ इस तरीके का हमारा रहेगा। ये हमारा एसईओ हो गया है। इसी को कॉपी कर सकते हैं हम, कॉपी करके प्रोडक्ट 2 पे
मैं ले चलता हूँ यहाँ पर, इसको ड्रैग कर लेता हूँ। ड्रैग करके इसको मैं वेब डेवलपमेंट डाल देता हूँ। इमेज इसका मैं चेंज कर देता हूँ जिससे कि आपको पता लग जाए कि हाँ किस तरीके का ये डिज़ाइन हो रहा है। इमेज हम दूसरा ले सकते हैं। प्रोडक्ट्स आप जो भी आप ऑफर करते हैं, जो भी आप प्रोवाइड करते हैं, वो प्रोडक्ट्स आप डाल सकते हैं। आप अपना जो कंटेंट है उसको आप यहाँ डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर एनालिटिक्स ले लेता हूँ। इसकी भी एक इमेज में डेमो इमेज डाल लेता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम प्रोडक्ट्स को डिजाइन कर सकते हैं। इसका थोड़ा सा साइज और बढ़ा लेते हैं हम लोग। ये हमारा डिजाइन हेडिंग 2 है। इसको मेरे हिसाब से हम लोग 60 तक ले चलते हैं या 55 तक कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का हमारा ये प्रोडक्ट्स का डिटेल रहेगा। ये हमारा सेकंड सेक्शन तैयार हो गया है इसका। अब थर्ड सेक्शन पे हम चलते हैं, जो कि हमारा ऑफर, जो भी हम लोग ऑफर रखते हैं वो हम इसमें दे सकते हैं। तो फुल विड्थ ऑफर हम डालते हैं इसमें। इसमें मैं सॉलिड कलर ले लेता हूँ। आप भी अपने अकॉर्डिंगली कोई भी कलर या कोई भी इमेज अपलोड कर सकते हैं। मैं इसमें सॉलिड कलर लेके आपको एक ऑफर बना के दिखा देता हूँ। इसमें हम लोग इसको मैं 2 पे ले लेता हूँ। 2 में लेने के बाद इस साइड में इसका सेक्शन टेक्स्ट लेके, जैसे मैं करता हूँ वेबसाइट डेवलप। आप भी अपने जो भी आप प्रोवाइड कराते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप रख सकते हैं इसको मैं थोड़ा सा डिजाइन, इसका कलर चेंज कर देता हूँ। फॉन्ट चाहे तो हम एलाइस रख लेते हैं इसका भी। इसको मैं वाइट कर देता हूँ। इस साइज को मैं 20 ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये तो हमारा वेबसाइट डेवलपमेंट। ओके, अब इसमें मैं टेक्स्ट और ऐड करना है मुझे। ओके, टेक्स्ट लेके मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें 30% ऑफ, इसको भी हम डिजाइन कर लेते हैं। इसको भी हम अलाइस ले लेते हैं। इसका भी फॉन्ट में थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ। इसको 40 कर लेते हैं हम लोग। 40 से भी थोड़ा ज्यादा ही कर लेते हैं, इसको 60 तक कर लेते हैं। ठीक है, इसका कलर वाइट रखते हैं हम लोग, जिससे कि ये बैकग्राउंड पे थोड़ा सा क्लियर हमें शो हो। या जितना भी परसेंट आप ऑफ देते हैं उस अकॉर्डिंगली आप लोग रख सकते हैं। ये तो मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए बना रहा हूँ। तो इसको सेटिंग को भी हम लोग ओके कर लेते हैं। एक पैटर्न और डाल देता हूँ मैं टेक्स्ट का, डेमो टेक्स्ट। जो भी आप ऑफर कर रहे हैं उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसको डिलीट करके उसकी भी सेटिंग्स, कलर चेंज कर देते हैं हम लोग इसका। इसकी साइजिंग थोड़ा मैं कम करने की कोशिश करता हूँ, अगर ये हो जाता है तो। ठीक है, ओके, इतना 60% तक हम इसको रख लेते हैं। स्पेसिंग ठीक है, बाकी सारी डिटेल देखिए। इसमें हम बटन भी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग उस बटन पे ले जा सकते हैं, उस पेज पे ले जा सकते हैं जहाँ पर हम लोग ये ऑफर देना चाह रहे हैं क्लाइंट्स को। इस बटन को मैं डिजाइन कर देता हूँ आपके लिए। साइजिंग बटन का मैं 40% कर लेते हैं हम लोग इसको। ओके, कलर इसका बैकग्राउंड कलर वाइट रख लेते हैं, और इसका कलर हम टेक्स्ट कलर, जो बैकग्राउंड का कलर इसको कर देते हैं।
बॉर्डर नहीं चाहिए हमें तो 0 कर लेते हैं। रेडियस इसका 100 कर लेते हैं हम लोग। डिफॉल्ट इसका वेट हम लोग बोल्ड ले लेते हैं। स्पेसिंग बढ़ा देते हैं, इसकी स्पेसिंग हम लोग 16 और 30 कर देता हूँ मैं। तो इस तरीके से आप बटन को भी डिजाइन कर सकते हैं। ये आपका ऑफर सेक्शन हो गया है जिसमें आप ऑफर दे सकते हैं। इस बैकग्राउंड में आप चाहें तो इमेजेस भी डाउनलोड डाल सकते हैं जो आपके पास अच्छी इमेजेस हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा क्लाइंट रिव्यूज। जो क्लाइंट के रिव्यूज होते हैं वो हम लोग डालेंगे इसमें। क्लाइंट रिव्यूज के पहले हम इसमें एक सेक्शन और ऐड कर देते हैं। वो सेक्शन हमारा रहेगा व्हाई चूज अस। हम अपने क्लाइंट्स को बता भी सकते हैं कि वो क्यों हमें चूज करें। तो इसमें मैं टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ व्हाई, या हम इसमें एक शॉर्टकट और कर सकते हैं। इस सेक्शन को मैं डिलीट करता हूँ और इसी सेक्शन को हम कॉपी करके नीचे भी लेके आ सकते हैं। इसको कॉपी करके मैं डायरेक्ट इसमें ड्रैग कर देता हूँ। ओहो, ये यहीं ड्रैग हो गया है। इसको लाके हम लोग इस सेक्शन में इसका रो सेक्शन क्रिएट करते हैं हम लोग। ओके, अब लेके आते हैं उसको। ओके, अभी हमारा आ गया है। इसको हम लोग सेम फॉन्ट में सिर्फ हम इसको चेंज कर देते हैं और प्रोडक्ट की जगह हम लिख लेते हैं व्हाई चूज अस। ओके, इसमें भी एक डिवाइडर हम लोग कॉपी कर लेते हैं। जो डिवाइडर हमारा है उसी को हम कॉपी करके नीचे ले आते हैं तो सेम डिजाइन हमारा हो जाएगा और हमें ज़्यादा मेहनत दोबारा करनी नहीं पड़ेगी। कंटेंट भी मैं दोबारा इसी को ले आता हूँ। कंटेंट भी हमारा नीचे आ गया, डिवाइडर भी हम लोग इसी को डाल देते हैं तो सेम पैटर्न हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब हम इसमें सेक्शंस ऐड करते हैं 3 कि वो लोग हमें क्यों चूज करें। तो हमें बताना पड़ेगा। मैं इसमें न्यू मॉडल में ब्लर ले लेता हूँ। ब्लर को मैं आपको डिजाइन करके बता देता हूँ। तो जैसे हम लिख देते हैं, इसमें टाइटल कर देते हैं बेस्ट प्राइसिंग। कंटेंट हम वही रखते हैं डेमो। टाइटल कंटेंट आप अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं, मैं सिर्फ आपको बना के दिखा रहा हूँ। इसका फॉन्ट मैं एलाइज कर लेता हूँ, रेगुलर रहेगा। कलर ठीक है हमारा, इसको हम बढ़ा लेते हैं, इसको मैं 25 तक कर लेता हूँ। ठीक है, ये सारा स्पेसिंग ठीक है, सब कुछ ठीक है। कंटेंट में जाके मैं इसका इमेज की जगह मैं आइकॉन ले लेता हूँ। आइकॉन भी आप लोग भी ले सकते हैं। आइकॉन बेस्ट प्राइसिंग में मैं आइकॉन ले लेता हूँ बेस्ट प्राइसिंग के अनुसार। ओके, ये ले लेते हैं हम आइकॉन। इस आइकॉन को डिजाइन कर लेते हैं हम लोग। आइकॉन कलर हम लोग आइकॉन कलर इसको रख लेते हैं, या इससे ये थोड़ा ज़्यादा लाइट है तो थोड़ा इसको कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ, सेव ड्राफ्ट कर लेता हूँ एक बार और। इसी को अब हम कॉपी करके दूसरा सेक्शन बना लेते हैं। जो भी आप सर्विस जो भी आपकी जो भी आप प्रोवाइड कराते हैं वो आप डाल सकते हैं। जो बेस्ट चीज़ें आप कर रहे हैं वो चीज़ें आप डाल सकते हैं। ओके, बेस्ट प्राइसिंग के बाद मैं इसमें कर देता हूँ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। हाई क्वालिटी या क्वालिटी प्रोडक्ट भी कर सकते हैं हम। क्वालिटी प्रोडक्ट कर देता हूँ मैं इसमें। डेमो कंटेंट हमारा है और बाकी सारी चीज़ें हमारी डिज़ाइन है ऑलरेडी, सिर्फ मैं आइकॉन इसका चेंज कर देता हूँ। क्वालिटी प्रोडक्ट ये ले लेता हूँ मैं। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। अभी लास्ट सेक्शन में हम लोग लास्ट सेक्शन और बना लेते हैं इसका। इसमें मैं डाल देता हूँ
कस्टमर सपोर्ट। कस्टमर सपोर्ट कंटेंट आप अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं, जो भी आपका कंटेंट है। कस्टमर सपोर्ट का आइकॉन में चेंज कर देता हूँ। आइकॉन में कस्टमर सपोर्ट में हम लोग ठीक है ये रख लेते हैं। ठीक है, इसको भी सेव करता हूँ। तो ये आपका दूसरा एक सेक्शन वो नया तैयार हो गया। वाई चूजर्स ऑफर वाला हमारा तैयार है, प्रोडक्ट्स हमारे तैयार हैं और स्लाइडर हमारा तैयार है। तो ये देखिए, आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर बन रहा है। अब इसमें हमारा नेक्स्ट सेक्शन हम लोग लेते हैं क्लाइंट रिव्यू। थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, क्लाइंट रिव्यू में मैं एक और सेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। इसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर में मैं आप अपने अकॉर्डिंग भी इसका बैकग्राउंड कलर ले सकते हैं। मैं आपको ये कुछ ज़्यादा डार्क हो गया है, इसका थोड़ा सा लाइट वर्जन रख लेते हैं। और भी अगर आप लाइट करना चाहें या कोई आपका और कलर है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको ये ले लेता हूँ रिव्यूज़ में। ओके, रिव्यूज़ का हमारे पास टेस्टिमोनियल इसमें दिया हुआ है ऑप्शन, उसको आप चूज कर सकते हैं, टेस्टिमोनियल। ओके, इसमें आप क्लाइंट का नाम दे सकते हैं, क्लाइंट नेम। उसको वो क्या करता है या कंपनी नेम, इससे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है आपको। जो भी आपकी वेबसाइट को देखेंगे वो थोड़ा सा उनको इफेक्ट पड़ता है कि हाँ इन्होंने रिव्यू भी डाला हुआ है। इमेजेस चाहें तो आप इमेजेस डाल सकते हैं और चाहे तो आप वैसे भी रख सकते हैं इसको। इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ। बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट रख लेते हैं हम लोग। बैकग्राउंड इसको ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं और इसका जो कंटेंट है बॉडी टेक्स्ट इसको मैं वाइट कर देता हूँ जिससे कि थोड़ा सा विजुअल हो जाए। आइकॉन कलर चाहे तो हम वाइट कर सकते हैं इसको और बैकग्राउंड कलर को ब्लैक कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो भी आपको अच्छा लगता है उस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो ये क्लाइंट रिव्यू का सेक्शन भी हमारा तैयार हो गया है। ओके, क्लाइंट रिव्यू के सेक्शन के बाद में आपको हम लोग एक फुल विड्थ क्रिएट कर लेते हैं जिसमें आप अपना कंपनी का टैगलाइन डाल सकते हैं। तो उसको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, थोड़ा डार्क कलर दे देते हैं। इसका स्पेसिंग मैं इसको 0 कर देता हूँ। ओके, लेफ्ट राइट भी 0 कर देते हैं। सेटिंग को सेव कर लेते हैं। इसमें एरो हम ऐड करते हैं, टेक्स्ट डाल देते हैं हम लोग। आपकी जो टैगलाइन है आप वो डाल सकते हैं, जो भी आपकी कंपनी की टैगलाइन है। मैं डेमो कंटेंट डाल के आपको दिखा देता हूँ। इसमें आप अपना टैगलाइन डाल सकते हैं। इसको आप हेडिंग 2 ले सकते हैं जिससे कि थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। हेडिंग 2 को हम लोग डिजाइन कर लेते हैं एलाइंस लेके। एलाइंस का कलर वाइट कर देता हूँ मैं। इसको बाकी सारी चीज़ों को सेम रखते हैं हम लोग। अलाइनमेंट इसका सेंटर कर देते हैं। जो भी आपकी टैगलाइन है उसको आप यहाँ डाल सकते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगी और लोगों को आकर्षित करेगी। ओके, टैगलाइन के बाद हम लोग एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, रीचर्स फॉर्म, जैसे कि क्लाइंट आपको कांटेक्ट कर सकता है। वो लास्ट सेक्शन है हमारा, उसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। ओके, तो इसमें हम 2 रो सेक्शन बनाते हैं। इसमें 2 रो सेक्शन में मैं फर्स्ट रो में टेक्स्ट ले लेता हूँ। मैं टेक्स्ट में रीचर्स को हम हेडिंग 3 ले लेते हैं।
हेडिंग 3 को हम उसी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली फॉन्ट ले सकते हैं इसमें। ठीक है, रीचर्स को मैं इसको थोड़ा सा 25 कर लेता हूँ इसका साइज। ओके, रीचर्स में आप डेमो कंटेंट डाल सकते हैं, जो भी आपका ऑफिस का एड्रेस है वो आप यहाँ डाल सकते हैं रीचर्स में। योर ऑफिस एड्रेस गोज हियर। इसका मैं स्पेसिंग थोड़ा सा कम कर देता हूँ, जिससे कि थोड़ा नजदीक हो जाए और थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगे। ओके, इसके बाद हम इसी को कॉपी करके एक पैटर्न इसमें नीचे क्रिएट कर लेते हैं। रीचर्स के बाद हम इसको कर लेते हैं कॉन्टेक्ट डिटेल्स में भी आप एक डेमो डाल लीजिए, जिसमें आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, ये चीज़ें आप डाल सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद एक और सेक्शन ले लेते हैं, उसका कॉन्टेक्ट डिटेल के बाद ऑफिस टाइमिंग हम डाल सकते हैं इसमें। और भी अगर और आपकी कोई और रिक्वायरमेंट है तो आप उसके अकॉर्डिंगली और इसमें ऐड कर सकते हैं, ऐड ऑन है, जितना आप चाहें उतना ऐड कर सकते हैं। तो ये साइड हमारा हो गया है। अब सेकंड साइड में हम इसमें कॉन्टेक्ट फॉर्म ऐड करेंगे। ओके, कॉन्टेक्ट फॉर्म में ऐड करना बता देता हूँ आपको। कॉन्टेक्ट फॉर्म से पहले मैं इसका सेटिंग डिजाइन में जाके मैं इसका पैटर्न चेंज कर देता हूँ। पैटर्न में मैं ये पैटर्न रख लेता हूँ। ओके, ये ठीक लग रहा है। ओके, कॉन्टेक्ट फॉर्म में आप नेम, ईमेल एड्रेस, मैसेज और अगर और भी कोई आपकी रिक्वायरमेंट है तो वो आप ऐड फील्ड कर सकते हैं। मैं अभी आपको इसी का डिज़ाइन करके दिखा देता हूँ। डिज़ाइन में जाएंगे आप, फील्ड का कलर अगर आपको चेंज करना है तो आप फील्ड का कलर चेंज कर सकते हैं। ब्लैक करना चाहें ब्लैक कर सकते हैं, या अगर आपको और लाइट लेना है तो और लाइट ले सकते हैं, या अगर आप और दूसरी डिज़ाइन लेना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये भी आप कलर यूज़ कर सकते हैं इसमें। इसका ओके, मैं नेम में जाके इसका फील्ड का कलर भी चेंज कर देता हूँ। ओके, ये वाइट इस पे थोड़ा ठीक लग रहा है। इसी तरीके से ईमेल का भी फील्ड कलर हम लोग वाइट कर लेते हैं। मैसेज का भी हम लोग फील्ड कलर वाइट कर देते हैं। ओके, मैं सेटिंग ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो ओके, इसमें एक रिडायरेक्ट में जाके रिडायरेक्ट यूआरएल, ठीक है, इसमें प्रोटेक्शन बेसिक कैप्चा को हम ऑफ कर देते हैं, इसकी हमें रिक्वायरमेंट है नहीं। डिज़ाइन में जाके बटन को भी हम थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं, कस्टम कर लेते हैं। इसका साइज मैं 15 कर लेता हूँ। 15 के बाद हम इसका कलर वाइट रखते हैं, टेक्स्ट कलर, और बैकग्राउंड कलर हम इसका चेंज कर देते हैं। जो हमने फॉर्म का लिया है वही कलर हम इसका बटन का भी डाल देते हैं। ओके, बॉर्डर हमें इसमें नहीं चाहिए तो बॉर्डर में 0 कर देता हूँ। रेडियस इसका बढ़ा देते हैं, हम लोग 100 कर देते हैं। लेटर स्पेसिंग 2 कर देते हैं इसको, और वेट हम इसका बोल्ड कर देते हैं। आइकन हमें नहीं चाहिए। और भी आप अपने अकॉर्डिंगली इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहते हैं। इसको 16 कर लेते हैं हम लोग, इसको 25 कर लेते हैं।
चाहे तो आप इसको और कम भी कर सकते हैं, इसको 10 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंगली आप इसको सेव कर लीजिए, सारी सेटिंग्स को। सेव ड्राफ्ट कर देता हूँ और आपको एक बार एग्जिट विजुअल करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम लोगों ने पूरा लैंडिंग पेज बनाया है। वो भी पूरा बेसिक से स्टार्ट किया है हमने, विदाउट एनी लेआउट। तो आप देख सकते हैं किस तरीके का दिख रहा है। मुझे आशा है कि आपको एक एक चीज समझ में आई होगी और आप भी इसी तरीके से आप अपनी वेबसाइट के लिए लैंडिंग पेज बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही में बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और वर्डप्रेस एंड डीवी थीम से रिलेटेड अगर आपकी कुछ इंक्वायरी है तो प्लीज़ कमेंट करें और हमें ज़रूर बताएं। आपका पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।